अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 17 जनवरी है और मैं कज़ाफ स्टेडियम के अंदर मौजूद हूँ। मगर आज बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है। पीछे कुर्सियाँ वगैरह जो लग रही हैं और क्या सिचुएशन है वो तो बात की बात है। अब मेरे राइट हैंड पे देख सकते हैं कि पूरे का पूरा पाकिस्तान का मीडिया, एक्चुअली लाहौर का मीडिया यहाँ पर मौजूद है। उसकी एक ख़ास रीज़न है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आज यहाँ पर ब्रीफ़ किया जा रहा है कि जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो कहाँ तक पहुँचा, मज़ीद कितने दिन लगेंगे, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, वो सब जो ब्रीफिंग है वो मैं आपको इस व्लॉग के अंदर बताऊंगा कि क्या बताया गया है। बट इस वक्त सिचुएशन आप देख लीजिए कि इस इनक्लोजर तक भी कुर्सियाँ पहुंच गई हैं। वहाँ पे इमरान खान और फजल महमूद इनक्लोजर पर अगर आप पूरा घूम के देखिएगा तो वहाँ पे लगने का काम चल रहा है। ये रमीज़ राजा इनक्लोजर है जो मेरे बिल्कुल पीछे है। ये डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो सब बन रहा है, उनके जो सरबराह हैं उन्होंने ब्रीफिंग दी है। उनका मैं आपको एक दो क्लिप भी दिखाऊंगा जो मैंने उनसे सवाल भी पूछे। बट मैं आपको एक एक करके सब चीज़ों का बताता हूँ जो मेरे जहन में भी थोड़ा बहुत, जिसे बोलते हैं ना, था प्रॉब्लम, कन्फ्यूजन थी किसी चीज़ को लेके, वो भी दूर हुई है। ये चेयर्स जो लग रही हैं ये कब तक मुकम्मल होंगी, वो जो टावर फ्लड लाइट का है वो कब मुकम्मल होगा, उसके नीचे वो LED स्क्रीन वाला जो हिस्सा, जो फ्रेम लगा हुआ है वो कब मुकम्मल होगा, और अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट वो बिल्डिंग जो है VIP इनक्लोजर, ये जो सामने बिल्डिंग है VIP इनक्लोजर, जहाँ पे ड्रेसिंग रूम है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का दफ्तर है और बाकी सब मामलात हैं, जो सबसे बड़ा कंसर्न है सब लोगों का, वो कब कंप्लीट होगा। नंबर 4, जो क्रिकेट फैंस हैं वो बैठे होंगे, उनका वाशरूम वगैरह जो सील है वो कब मुकम्मल होगा। ये खंदक के हवाले से भी उन्होंने एक दो अपडेट बताई, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और एक दो और चीज़ें हैं जो मैं चलते चलते शायद आपको सही तरीके से बता पाऊँ, मेरे जहन में आएंगी। बट ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब रही बात चेयर्स की, तो दोस्तों आज तीसरा रोज़ है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एग्जैक्टली आज तीसरा रोज़ है, ये चेयर्स लगने का काम चल रहा है। अभी जो पहले दिन देखा था तो सिर्फ वो सामने इमरान खान इंक्लूजर पे लग रही थी, अब ये रमीज़ राजा इंक्लूजर्स के ऊपर हैं। ये कल भी लग रही थी, आज भी लग रही है, अभी फिल नहीं हुआ है ये वाला हिस्सा। फिर आगे मेरे सामने वो आप देखेंगे वो जनरल इंक्लूजर है, उसके बाद हफीज़ कारदार, अब्दुल कादिर और फजल महमूद इंक्लूजर, उसके बाद VIP बॉक्सेस आ जाते हैं, फिर इमरान खान इंक्लूजर है और उसके बाद फिर इंक्लूजर है, फिर जनरल इंक्लूजर है। तो ये सारे के सारे सईद अनवर इंक्लूजर और सरफराज नवाज इंक्लूजर, ये सब का सब है। तो इसको अब जो ब्रीफिंग दी है उन्होंने बोला है कि 23-24 तारीख तक ये सब का सब मुकम्मल हो जाएगा, ये कुर्सियाँ लगने वाला जो काम है। यानी आप कह लीजिए कि लगभग 1 हफ़्ता और लगेगा इसको मुकम्मल होने में, जो कि मुझे लगता है कि इतना ही टाइम लगेगा शायद। ये पैलेट पड़े हुए हैं जिसके अंदर चेयर्स आई हुई हैं। बाकी ये जो आप ईंटें देख रहे हैं ना दोस्तों, ये वाली, ये यहाँ पे ये टफ टाइल्स हैं, ये यहाँ पे लगेंगी। जो नीचे एरिया है ये कच्चा, ये वाला इधर लगेंगी, कुछ हिस्से पे यहाँ पे लग भी गई हुई हैं, बट ये बेसिकली यहाँ पे लगनी है, इसलिए इनको लेके आया गया। और ये कह रहे हैं तब लगाई जाएंगी जब इनको श्योर होगा कि ये ट्रक का काम अब यहाँ पे ज़्यादा नहीं रहा है, क्योंकि जाहिर है फिर बाद में ट्रक आएंगे तो फिर इशू रहेगा। बाकी ये थोड़ी बहुत टचिंग मचिंग कह लीजिए ये चल रही है। यहाँ पे ये सीढ़ियाँ हैं जो आम क्रिकेट फैंस यहाँ से अपनी अपनी कुर्सी पे बैठेंगे। एक तो ये बड़ी वाली नज़र आ रही हैं, बाकी ये छोटी हैं, मीन्स के एक वो बड़ा स्टेप है, ये छोटे स्टेप हैं। तो ये बन गए हुए हैं, ये खैर पहले भी बने थे, इनको शायद थोड़ा फाइनलाइज किया जा रहा है। अब मैं दोस्तों आगे आपको लेके जा रहा हूँ, वो सामने जो डिजिटल स्क्रीन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत से लोग सवाल पूछ रहे थे डिजिटल स्क्रीन का कि वो कब से लग रही है। मुझे ये लग रहा था ज़ाती तौर पर कि सब मुकम्मल होने के बाद ये डिजिटल स्क्रीन लगनी चाहिए, मुझे ये लग रहा था। बट अब कुछ और है इसका, वो मैं आपको उधर लेके जाके बताऊंगा। बट पहले इस खंदक के ऊपर आ जाएं। वो जो सवाल रहा था बॉल गिर जाए तो क्या होगा, ये होगा तो वो होगा, ये सब चीज़ें हैं। इस पर मैंने उनसे एक दो सवाल पूछे, वो आपको छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको लेके जाऊँगा वहाँ पे LED स्क्रीन के ऊपर। जो बाहर वाटर टैंक बना उसके साथ कनेक्शन नहीं है, पानी वगैरह होता है तो यहाँ से उधर चला जाए। सर ये बड़ा, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। जो बाहर वाला अंडर वाटर टैंक है ना, वो हमने बनवाया बल्कि वासा के ताबुन से बना है। वो बना है जो बारिश का पानी है ना उसको स्टोर करने के लिए। अगर आप लोगों को याद हो, बारिश होती है तो ये इलाका चूँकि नीचे है, इस पे बहुत ज़्यादा पानी खड़ा होता है। क्रिकेट पॉइंट से वर्स्ट ग्राउंड है ये बारिश। एग्जैक्टली, अब वो नहीं होगा। अब जैसी बारिश होगी उसमें उस टैंक में पानी इकट्ठा होगा और उसको हम यूज़ करेंगे प्लांटेशन के लिए। कितनी कैपेसिटी है उसकी 40 लाख, काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, और उसका ये फ़ायदा ये है कि जो रिचार्जिंग वेल भी उसके साथ बनेगा बाद में, कि जो ज़मीन का एक्वाफायर है उसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो एक आप कह लें कि सस्टेनेबिलिटी की तरफ हमारा पहला स्टेप है ये, कि हम ज़मीन का जो पानी है उसको महफूज करें। तो ये एक तो पानी खड़ा नहीं होगा, और ये जो बाकी सीवरेज का वो एक अलग लाइन भी डल रही है वैसे सीवरेज के लिए, आपने चूँकि बात की इसलिए मैंने आपको बता दिया। और इसके अलावा हॉर्टिकल्चर बाहर होना है, दरख्त पौधे लगने हैं, इसको बहुत अपने सरसब्ज और खूबसूरत बनाना है इंशाल्लाह। दोस्तों ये आप देख रहे हैं जो स्क्रीन लग रही है,
ये आज से लगना शुरू हो गई है। मुझे ये लग रहा था कि जब सब मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद ये लगेगी, मगर ये आज लगना शुरू हो गई है। और जो बताया गया पीसीबी की तरफ से कि लगभग 3-4 रोज़ के अंदर सब मुकम्मल हो जाएगा। अभी एक एलईडी है वो आज सुबह से लगना शुरू हुई है। तो बेसिकली 2 फ्रेम हैं, एक ये जो आप देख रहे हैं, एक इसके बिल्कुल सामने वो सामने वाला, वो भी लगना शुरू हो जाएगा। बट एट द मोमेंट इसके ऊपर काम हो रहा है, बल्कि उसके ऊपर भी काम हो रहा है, उस फ्रेम के ऊपर भी। ये देखिए अभी एक स्क्रीन लगी है, बाकी ये दूसरी यहाँ पे निकाल के रखी हुई है। मैं आपको उस साइड से भी दिखाऊंगा। बाकी ये पैलेट है बेसिकली जिसके अंदर ये स्क्रीन है, ये पड़ी हुई ये स्क्रीन है। एक के अंदर शायद 5 होती हैं, ये 3 हैं, 2 निकाल दिए। मैं उधर से भी आके दिखाता हूँ। तो ये वो सब इसके अंदर हैं स्क्रीन, ये देख लें शायद ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये स्क्रीन पड़ी हुई है इसमें, जिसको लगाने का काम जो है वो चल रहा है। ये सारे पैलेट पड़े हैं, सब इसके अंदर बेसिकली आ जाएंगे। मैं आपको उधर से भी दिखाता हूँ। टोटल इस पे कितनी लगेंगी ये वाली? 60 लगेंगे। यहाँ 60 और यहाँ पर 60 पैनल, ये पैनल 60 लगेंगे। ओके, तो ये हैं एलईडी पैनल्स, जी एलईडी एसएमडी पैनल्स है सब। एसएमडी, जी एसएमडी पैनल्स है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ओके, और एक यहाँ पर लगेगी, एक वो वहाँ सामने लगेगी। सही है। इंशाल्लाह टोटल 120 ये पैनल लगने हैं। नहीं, टोटल जो है 177 180 तकरीबन 180 के क्यों, करीब। 2 ही तो हैं फ्रेम ये वाले। सर 60 इस पे 120 उस पे है। अच्छा वो बड़ा है इससे? वो बहुत बड़ी स्क्रीन है सर। ओके, इससे डबल है। वो इधर से लग रही है शायद उतनी है। ओके, बहुत बड़ी स्क्रीन है, वो ओके। मेन स्क्रीन है। मे भी ये स्कोरबोर्ड के लिए यूज हो, वो वाली जो है रिप्ले के लिए और स्कोरिंग के लिए। स्कोरिंग के लिए शायद में भी ये हो। ओके, और दोनों भी हो सकती है वहीं दोनों पर भी हो भी। सकती हैं, जी। सही है, सही है। तो ये थैंक यू वेरी मच। ये 2-3 दिन में मुकम्मल हो जाएगा, सर ये आज ये मुकम्मल होएगी। ये अगर सिविल वर्क ना हो रहा था वहाँ पे तो वो भी आज ही कर देनी थी। वरना 2 दिन में मुकम्मल है 2 ये। दिन में इंशाल्लाह ताला मुकम्मल है। देखें, ये बात ही खत्म हो गई फिर तो। 2 दिन में मुकम्मल होगी। तो बेसिकली पीसीबी ने भी ब्रीफिंग में बताया कि ये 2-3 रोज़ में ये मुकम्मल हो जाएगा। इनका क्लेम है कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क ना चाह रहा होता तो आज हम वो भी मुकम्मल कर देते। ज़ाहिर है फिटिंग करनी है, ऐसा जितना बड़ा मसला है नहीं है। दोस्तों जहाँ तक ये फ्लड लाइट्स की बात है तो 6 टोटल हैं। ये तकरीबन 4 मुकम्मल हो चुके हैं और एक के ऊपर भी लगना है और दूसरे के ऊपर काम चल रहा है। तो जो ब्रीफिंग दी गई पीसीबी की तरफ से, उन्होंने बोला है कि तकरीबन 3 दिन में ये तमाम फ्लड लाइट्स जो हैं ये इंस्टॉल हो चुकी होंगी और उसके बाद टेस्टिंग के लिए सबकी सब लाइट्स को एक बार ऑन किया जाएगा। ऑफ कोर्स नाइट में ये होगा, 3 दिन के बाद आपको देखने को मिल जाएगा। अब मैं जिस एरिया में आया हूँ ये बेसिकली मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो आम क्रिकेट शायकीन हैं उनके लिए वॉशरूम्स तो बेसिकली इन एरियाज़ में होंगे इस तरह से, ताकि जो भी आएगा वो इधर वॉशरूम में जा सकेगा। जाहिर है मतलब इतना लंबा मैच देखना है तो वॉशरूम में तो कोई भी जा सकता है, तो उसके लिए ये है। अब मैं जा रहा हूँ दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से में, जो कि थोड़ा सा क्रिकेट फैंस के लिए परेशानी है कि वो जो सामने बिल्डिंग है जिसको वीआईपी बोलते हैं, ड्रेसिंग रूम है, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ऑफ कज़ाफ़ी स्टेडियम जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसके बारे में क्या बात की वो मैं आपको वहाँ जाके बताता हूँ। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली बिल्डिंग है जिस पर क्रिकेट शायकीन को थोड़े कंसर्न हैं, बट इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बताया। अब एक चीज़ समझने वाली है, ये 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर, 4 फ्लोर हैं। और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये वीआईपी होगा। जैसे बिल्कुल सामने में वकार जुनूस और वसीम अकरम का इंक्लोजर है, सेम ये वाले वीआईपी इंक्लोजर होंगे जो कि इजाफी बने हैं, इससे पहले नहीं थे। इससे पहले नीचे ग्राउंड फ्लोर टाइप में थे, बट इसकी लुक थोड़ी डिफरेंट आएगी और ये महंगी टिकट वाली होगी। वो वीआईपी बॉक्सेस हैं, वो अलग हैं, ये अलग हैं। पॉइंट इस ये 1st फ्लोर है, यहाँ पे खिलाड़ियों का होगा ड्रेसिंग रूम और उससे ऊपर बाकी चीज़ें होंगी, फिर ऑफिसेज हैं और सब चीज़ें हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये कहना है कि ये 1st फ्लोर और जो 2nd फ्लोर है ये लगभग 23 तक मुकम्मल हो जाएगा। ऊपर वाले जो 2 हैं वो भी 25-27 तक मुकम्मल हो जाएंगे, कंस्ट्रक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। और फिर 30 तक इसी तरह की बिल्डिंग बाहर एक्सटर्नल भी है। 30 तक वो एक्सटर्नल का भी जो कंस्ट्रक्शन का काम है, यानी ये जो ईंट सीमेंट बजरी ये सब मुकम्मल हो जाएगा, जबकि अंदर का जो इंटीरियर है 1st और 2nd फ्लोर का वो भी सब मुकम्मल हो जाएगा। यानी ड्रेसिंग रूम जहाँ पे खिलाड़ियों ने बैठना है, ऑफिशियल ने बैठना है, वो सब मुकम्मल हो जाएगा। रही बात टॉप के फ्लोर की जहाँ पे ऑफिस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बनने हैं, वो पीसीबी का कहना है कि वहाँ पर 30 के बाद भी फर्नीचर वगैरह का काम हो सकता है चल रहा हो, बट ये कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कोई काम नहीं चल रहा होगा। तो ये एक खास चीज़ है। उन्होंने बोला कि 30 तक बाहर एक्सटर्नल जो वीआईपी गेट है वो लोहे का गेट भी लग चुका होगा, जहाँ से टीमों ने दरअसल आना है। ये पीसीबी का अभी ब्रीफिंग जो दी है उस पर उन्होंने किया। अभी आप देखिए ये कंस्ट्रक्शन वगैरह देख रहे हैं, आपको देख के लगेगा 30 तक कैसे मुकम्मल होगा।
इस पर सवाल भी जर्नलिस्ट ने पूछे कि जाहिर लग रहा है कि शायद मुश्किल है, आपने 30 तारीख की डेट दे दी है बट लग नहीं रहा कि हो जाएगा। उन्होंने बोला कि ये हो जाएगा, हमने 3-3.5 माह के अंदर ये सब कुछ बना दी है, तो अभी हमारे पास 10 दिन पड़े हैं, 10 दिन में ये सारे का सारा हम बना लेंगे। मैं दूसरी बिल्डिंग की जो बात कर रहा हूँ ना दोस्तों, एक ये वाली इसके बैक साइड पे एक बिल्डिंग है, यहाँ से आपको शायद नजर आए वो सामने बिल्डिंग, वो वाली, ये मैं एक्सटर्नल बिल्डिंग है जो बाहर रोड की है, जो मेन रोड है उस तरफ को ये वाली बिल्डिंग है। तो ये 2 बिल्डिंगें हैं एक्चुअली में, और पीसीबी का कहना है कि वो भी 30 तक मुकम्मल हो जाएगी, ये भी मुकम्मल हो जाएगी। ये जो सरिया, बिजली, ईंट, सीमेंट, ये जो काम चल रहा है ये सब मुकम्मल हो जाएगा। बस जो टॉप के 2 फ्लोर हैं वहाँ पे हो सकता है आफ्टर 30th थोड़ा बहुत फर्नीचर का या फिनिशिंग जो काम है वो हो रहा हो। ऐसा नहीं होगा कि ये जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ऐसा काम नहीं चल रहा होगा। तो ये ब्रीफिंग थी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज दी, और फिर दोबारा उसी मौक़िफ़ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खड़ा है कि 30 तक ये स्टेडियम पूरी तरह से तैयार होगा।